हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, उसके 4 फेजेस के बारे में अच्छे से डिटेल में कर लिया था ताकि हम एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए। तो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, उसकी मैच्योरेशन पढ़ ली, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन, जब हमारे जो स्पर्म और ओवम सेल है, जब वो उनका साथ में फ्यूजन होता है तो आखिर में होता क्या है, तो हम उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में एंड नीट एज वेल। नीट में भी हमारे इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने बताया प्रोसेस है किसका, फ्यूजन का, ओवम एंड स्पर्म सेल, जो कि हमारे गैमीट्स है, सिंगल गैमीट्स है एन एंड एन, ठीक है, जो कि मिल के बनाते हैं डिप्लॉयड। अब ये हमारा जो स्पर्म एंड ओवम था, हमने बताया था हमने डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड बनाए थे, डबल एन से हमने सिंगल एन बनाया था। तो अब ये मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, जो जिसे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन है इससे क्या होता है, इससे एक नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। अब ये चीज क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन में 2 गैमीट्स है, उनका फ्यूजन होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का, जो कि ह्यूमंस के केस में स्पर्म एंड ओवम है। देन अब हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कैसे है फर्टिलाइजेशन का। फर्स्टली जो इनकाउंटर ऑफ स्पर्म विद ओवम, अब जो मेल है वो डिस्चार्ज करता है सेमिनल फ्लूइड, जिसमें अराउंड 4000 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं इंसेमिनेशन के थ्रू। बट ओनली उसमें से सिर्फ 100 स्पर्म सेल्स ऐसे होते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, और जिससे कि जो स्विमिंग मूवमेंट मैंने बताया ना कि उसमें टेल होती है, जो वो टेल है वो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिर्फ 100 ही उसमें से 100 ही फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। देन अब कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विद ओवम, अब वो वहां पहुंच जाता है ओवम के पास। हमने बताया था कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो हमारी क्या है, वो हमारी जो ट्यूब्स है, फेलोपियन ट्यूब्स है, वो हो सकती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो स्पर्म है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम एंटी फर्टिलिजन बोलते हैं, जो और जो ओवम है वो फर्टिलिजन प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, एक केमिकल लॉक टाइप का बन जाता है, ठीक है, जिससे इनकी फ्यूजन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब ये आई होप आपको क्लियर हो। फर्स्ट याद रखना, पहले इनकाउंटर होता है, देन कांटेक्ट होता है, फिर उसके बाद अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं बताती हूँ। ये स्पर्म सेल्स है, सी 100 ऑफ स्पर्म सेल्स पहुंचते हैं ओवम में। अब ओवम में मैंने बताया था काफी सारी लेयर्स होती है, और मैंने ये भी बताया था कि इसमें एक्रोसोम होता है। अब जो एक्रोसोम है ना, वो इसके अंदर जाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले कांटेक्ट हुआ, ठीक है, इसके अंदर एक्टिन होता है, फर्टिलिजन ये रिलीज करता है, केमिकल्स मैंने बताया, एंटी फर्टिलिजन रिलीज करता है, ठीक है। कौन करता है, मेनली एक्रोसोम करता है। एक्रोसोम हमारे इसके अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। देन थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, ग्रो करता है, वो एक्टिन है वो हेल्प करता है हमारे जो एक्रोसोम है उसको हमारी जो ओवम की लेयर है उसके अंदर एंटर करने के लिए। देन अब जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पर वो एंटर कर जाता है, जिससे कि जो इसके अंदर भी मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, वो फ्यूज कर जाता है किससे, हमारी जो ओवम का प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, उससे। अब सेकेंड क्या होता है, फ्यूजन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया। देन हमारी एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस यहाँ है ना, ये न्यूक्लियस है जहां पर हमारा जेनेटिक मटेरियल है किसका, मेल गैमीट का, वो रिलीज होता है, पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन को भी कट कर देता है ये, देन अंदर वो रिलीज कर देता है, ठीक है, जिससे जो क्या होता है कि जो अंदर जाके ओवम के जो एक सेल है उसके न्यूक्लियस से मिलता है, जिससे हमारी जो फॉर्मेशन होती है किसकी, 2n, जो कि डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हमने वहां मैच्योरेशन पढ़ा, ठीक है, फिर हमारी क्या होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन चलती है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, जो एक्रोसोम हमने पढ़ा था ना स्पर्म में, वो रिलीज होता है एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स के साथ, जो कि कंटेन करते हैं लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम क्या, मैंने बोला था कि एक्रोसोम हेल्प करता है अंदर जाने के लिए ओवम सेल के, तो उसमें एक लाइटिक एंजाइम होता है जो क्या है, स्पर्मलाइजिन, जो कि हेल्प करता है अंदर जाने में।
दिस एंजाइम causes degeneration of plasma membrane, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दूसरे जो लेयर्स का ऑफ एग एंड फॉर्मिंग एन एक्रोसोमल ट्यूब। अब ये वो ट्यूबल टाइप का बना देता है जो कि एग में पेनिट्रेट करता है और फ्यूज करता है एग मेम्ब्रेन के साथ। अब एक्टिवेशन ऑफ ओवम होता है, एक्टिव हो जाता है ओवम कि हाँ भाई कोई आ गया है अंदर हमारी लेयर्स तोड़ के। तो क्या करता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इनटू द सेल, जो एग साइटोप्लाज्म है वो बल्ज आउट फॉर्मिंग अ फर्टिलाइजेशन कॉर्न। अब वो कॉर्न टाइप की फॉर्मेशन कर देता है, जिसके बाद जो विटलाइन मेम्ब्रेन है, जो हमने मेम्ब्रेन पढ़े थे, विटलाइन मेम्ब्रेन क्या करता है, अलग हो जाता है, जो कि इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर टाइप की बना देता है ताकि और कोई स्पर्म सेल अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है, जिससे पॉलीस्पर्मी जो प्रिवेंट करता है। जैसे मैंने बताया, जो ये याद रखना कि जो विटलाइन मेम्ब्रेन है ना, वो सेपरेट आउट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि एक फर्टिलाइजेशन कोन टाइप की बनाता है। देन माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सेस। अब मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, उसको फ्यूज करने से पहले उसको प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, जो प्रोन्यूक्लियाई वो माइग्रेट करता है एक दूसरे की तरफ, जिससे कि डिप्लॉयड हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जिस फ्यूजन को हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि एम्फीमिक्सिस किसको बोलते हैं, जबकि जब फॉर्मेशन हो जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की, जो प्रोन्यूक्लियस होते हैं, जो हमारा ओवम और एग का न्यूक्लियर होता है, जो एक दूसरे की तरफ जब माइग्रेट करते हैं, जिससे कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। देन अब यूनियन हुआ मेल एंड फीमेल गैमीट का, नेम्स है कुछ जो इंपॉर्टेंटली डेफिनेशंस में पूछे जाते हैं। जब यूनियन होता है उनको, उस प्रोसेस को हम सिंगैमी बोलते हैं। जब वो इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, हमने पढ़ा कि वो साइटोप्लाज्म मिक्स होता है तो उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का, उसको हम कैरियोगैमी बोलते हैं। अब जब इंटरमिक्सिंग होगी उनके क्रोमोसोम की, मैंने बताया ना कि हमारा जो जाइगोट बना उसमें कुछ हिस्सा, जो कुछ पार्ट्स हैं हमारे मेल के आते हैं, कुछ फीमेल के आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। हियर इज अ शॉर्ट डेफिनेशन फॉर एम्फीमिक्सिस, इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। अब ये देखो, अब यूनियन हुआ, सिंगैमी हुई, साइटोप्लाज्म मिक्स हुए, प्लाज्मोगैमी हुई। अब फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल के प्रोन्यूक्लियाई का, उसको कैरियोगैमी बोल दिया। अब इंटरमिक्सिंग हो रही है, उसको हम एम्फीमिक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन का मेनली क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिस्टोर होता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब 23 क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए वो डिप्लॉयड बनाता है, इनिशिएट्स क्लीवेज। अब ये जो सेल का फॉर्मेशन हुआ, इससे भी अंदर डिवीजन होती है, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब बनता है, ये इसके थ्रू बनता है। अब रिजल्ट क्या होता है, इससे डिटर्मिनेशन होती है कि सेक्स कौन सा होगा, कौन सा बेबी होगा, लाइक मेल होगा कि फीमेल होगा, ये पता लगता है। इससे इंट्रोड्यूस होती है वेरिएशंस। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो जब बन गया, जाइगोट बन गया, अब यूनिसेलर जाइगोट था, ठीक है, जिसमें चेंजेस आते हैं, अब फटाफट वो डिवीजन शुरू करता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। सीक्वेंस बताते हैं चेंजेस का। अब ये सीक्वेंस में होती है, पहले तो क्लीवेज, मैंने बताया पीछे फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस में कि क्लीवेज होती है। अब क्लीवेज टर्म किसने दी थी, वाज गिवन बाय वॉन बेयर। अब इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव सब डिविजन होती है जाइगोट की बाय मिटोटिक प्रोसेस। अब हमने मिटोटिक डिवीजन पढ़ी थी कि उससे क्या होता है, 2n है, 2n का 2n ही डिवाइड होता रहेगा, 2n का 2n ही डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। मियोसिस में हमारी रिडक्शनल डिवीजन चलती है, बट हेयर हमारी मिटोटिक डिवीजन होती है। अब न्यूली फॉर्म सेल्स है, उसको ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। ये याद रखना कि 16 सेल स्टेज पे उसको हम मोरुला बोलते हैं, ठीक है। बनते पहले क्या है, पहले ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, ब्लास्टुला बनता है, देन 16 सेल स्टेज पे उसको हम मोरुला बोलते हैं, 8 सेल स्टेज पे हम मे बी ब्लास्टुला बोलते हैं। देन अब क्लीवेज और मिटोसिस में डिफरेंस क्या है, अब न्यूली फॉर्म सेल्स हैं वो ब्लास्टोमेयर्स है। देन इंटरफेस उसमें एब्सेंट होता है, हमारे सेल डिवीजन में एक फेज आता है इंटरफेस, ठीक है, मिटोटिक में, वो हमारा एब्सेंट होता है। क्लीवेज में ओनली एस फेज प्रेजेंट रहता है। बट मिटोसिस में क्या होता है, न्यूली फॉर्म सेल्स है वो डॉटर सेल्स है, इंटरफेस बहुत लंबा होता है, उसमें G1S एंड G2 फेसेस भी आते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, क्लीवेज इज ऑफ टू टाइप्स। अब क्लीवेज की भी दो तरह की होती है, फर्स्ट इज कंप्लीट जिसको हम होलोब्लास्टिक बोलते हैं, देन देयर इज इनकम्प्लीट जिसको हम नेरोब्लास्टिक बोलते हैं। अब कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा, इसमें जो होल एग है वो डिवाइड होता है इक्वल पोर्शंस में, ठीक है।
ब्लास्टोमेयर्स सेम साइज के होते हैं, जिसको हम एग्जांपल देते हैं होमोलिथिका और आइसोलिथिकल, जो कि अदर मैमल्स में होते हैं, ठीक है। ब्लास्टोमेयर्स ऑफ अनइक्वल साइज भी हो सकते हैं, जो कि ह्यूमंस में होते हैं। अब ह्यूमंस में बेसिकली क्या होता है, जो ब्लास्टोमेयर्स है वो अनइक्वल साइज की डिवीजन करते हैं, बट अदर मैमल्स में वो इक्वल होते हैं। देन हमारा इनकम्प्लीट एंड मेरोब्लास्टिक में क्या होता है, इसमें हमारा योग प्रेजेंट रहता है और अदर पार्ट्स में नहीं होता है, और सिर्फ ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट में होता है। इसमें क्या होता है, ये इक्वल एंड अनइक्वल ब्लास्टोसाइट करते हैं, ये डिस्कॉर्डियल एंड सुपरफिशियल पार्ट्स में करते हैं। डिस्कॉर्डियल में कहाँ होता है, जैसे बर्ड्स में जो योक और व्हाइट हिस्सा प्रेजेंट होता है ना, वो इसी में चलता है। देन सुपरफिशियल किस में होता है, हमारा इंसेक्ट्स में होता है। देन जो ब्लास्टूला मैंने बताया, अब जो सेल्स अरेंज करते हैं एक वे में अपने आप को हेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला बोलते हैं, जिसमें हमारी ब्लास्टोसील करके एक कैविटी होती है, और उसके ऊपर एक और लेयर बनती है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, जो कि आगे चल के हमारे यूट्राइन मेम्ब्रेन से कनेक्ट करती है। जो इनर मास है, यहाँ पर जो डिवीजन चल रही है, इसको हम एम्ब्रियोनिकल नॉब बोलते हैं, जो कि डिफरेंशिएट करती है आगे चल के एम्ब्रियो में। ब्लास्टूला है वो आगे चल के इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, जिसको हम ब्लास्टोसाइट बोलते हैं। देन इम्प्लांटेशन होती है। अब जो सेल बना है फ्लोपियन ट्यूब से आते आते यूट्रस में, वो इम्प्लांट होने की स्टार्ट करता है। मैंने बताया था कि एंडोमेट्रियम सेल हमारा स्टार्ट करता है फॉर्मेशन की। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जो इनर एंडोमेट्रियम है, इनर सेल मास है, वो डिफरेंशिएट करते हैं एम्ब्रियो में। आफ्टर दैट जो यूट्राइन वॉल है वो डिवाइड करती है और कवर करती है ब्लास्टोसाइट को, जिसके रिजल्ट से जो ब्लास्टोसाइट है वो एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में यूट्रस के।